हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवरत्न मेंडूचिया। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पीएच मान के बारे में संपूर्ण जानकारी एवं महत्वपूर्ण सूची। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पीएच है, किन का पीएच कितना होता है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज पीएच वैल्यू और पीएच स्केल, पीएच मान या पीएच स्केल क्या है। तो देखिए, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। सन 1919 में डेनिश रसायन सोरेनसन ने किसी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारकता को व्यक्त समझाने के लिए एक नया मापक्रम प्रस्तुत किया था, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल के अनुसार आपको बताऊंगा कि इस स्केल के अनुसार क्या क्या होता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पीएच होता है इसकी जो फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये तो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा देखिए, किसी विलयन का पीएच मान संख्या 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। अब देखिए, जो पीएच होता है वो भी दो तरीके का होता है। वो क्या, कौन कौन सा होता है, अम्लीय और क्षारीय। देखिए, मैं आपको नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ। जो अम्लीय होती है, अम्लीय, ये तो इनकी जो पीएच 7 से कम होती है उसे अम्लीय कहते हैं। 7 से कम, पीएच की मात्रा 7 से कम होनी चाहिए, माइनस। और जो क्षारीय होती है वो उनकी जो मात्रा होती है वो 7 से अधिक होनी चाहिए, 7 प्लस होनी चाहिए। और जो अम्लीय है वो 7 से कम और क्षारीय है वो 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए, ताप के बढ़ने पर पीएच का मान घटता है, ताप के बढ़ने पर पीएच का मान घटता है। जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो अम्लीय विलयन होते हैं, और जिनकी पीएच 0 होती है वो अम्लीय होते हैं। जिनकी पीएच 7 से अधिक होती है वो क्षारीय विलयन होते हैं। देखिए, जो ये कम और ये ज़्यादा, यदि कम है तो अम्लीय हो जाएगी और ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगी। तो पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किसका जो पीएच है वो कितना होता है। तो देखिए, जल का जो पीएच है 7 होता है। दूध, दूध का 6.4। जो सिरके का पीएच होता है 3 होता है। मानक जो मानव रक्त पीएच, जो हमारे शरीर का जो पीएच, जो रक्त होता है हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच 7.4 होता है। कितना? 7.4। तो ये रक्त का, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नींबू 2.4, और नमक का NaCl पीएच, जो नमक है, नमक का जो पीएच होता है वो होता है 7। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 7 से कम, अम्लीय में आ जाता है। उदासीन घोल का पीएच होता है 7। जो शराब होती है 2.8 होता है इसका पीएच। किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति है तो उसके शरीर में यदि 0.2
पीएच की मात्रा हो जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो मानव मूत्र का पीएच होता है वो होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक। इसके अलावा समुद्री जो जल का पीएच होता है वो 8.5 होता है। आंसू का जो पीएच होता है 7.4 होता है। और जो मानव की जो लार होती है उसका जो 6.5 से लेकर 6.5 से 7.5, तो ये इनका पीएच होता है। तो इस हिसाब से आप ये जो पीएच है ये देख सकते हैं। देखिए जो एसिडिक सूची है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच होता है वो होता है 0। बैटरी एसिड होती है उसका जो पीएच होता है वो होता है 1.0। सेव सोडा का पीएच का होता है 3.0। और जो अचार होता है अचार का आप देख सकते हैं 3.5 से लेकर 3.9। जो टोमेटो 4.5, केले का 4.5 से लेकर 5.2। और एसिड वर्षा का पीएच मान होता है जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.0। इसके अलावा देखिए आप हम जो खाना खाते हैं रोटी होती है इसका जो पीएच होता है 5.3 से लेकर 5.8, ये जल का रोटी का होता है। और इसके अलावा लाल मांस 5.4 से 6.2। और जो चारेदार पनीर का पीएच होता है 5.9। और जो मक्खन का पीएच होता है 6.1 से लेकर 6.4। और मछली का जो पीएच होता है 6.6 से लेकर 6.8। तो ये अलग अलग आपको पीएच दे रखा है। लाल मांस का है, चार दीवारी पनीर का है, मक्खन का है, मछली का है। तो इसके अलावा आपको मैं सारी ये जो सारकता जो है उसकी सूची में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो देखिए शैम्पू, हम जो शैम्पू से नहाते हैं, जो शैम्पू होता है शैम्पू का जो पीएच होता है 7.0 से 10 होता है। जो बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका 8.3 होता है। जो टूथपेस्ट जो कोलगेट होती है लगभग 9 होता है। और जो मैग्नीशिया के दूध का पीएच होता है वो 10.5 होता है। अमोनिया 11 होता है। तो ये अलग अलग पीएच आपके सामने दे रखे हैं। अब देखिए हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का जो पीएच होता है वो 11.5 से लेकर 14 तक होता है। और जो लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इसका जो पीएच होता है 12.4। जो लाई का जो पीएच है वो होता है 13.0। सोडियम जो क्लोराइड है या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात है इसका जो पीएच है वो 14.0 होता है। तो इस हिसाब से ये जो इनके पीएच है वो अलग अलग रूप ये दर्शाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो पूरी जो पीएच जो हमेशा काम में आते हैं वो पीएच मैंने बता दिया है। तो आप इनको देख सकते हैं। और देखिए मैंने एक छोटी लिस्ट भी बनाई है। आप इसमें ये जो पूरी डिटेल्स दे रखी है आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए जल का, दूध का, सिरके का, मानव रक्त का, सभी का इसमें आप देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल्स है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।